नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने विशेष बात करूंगा दो ऐसे महाराजाओं की जिनकी आपस में कभी नहीं मिली। अगर वह दोनों एक साथ होते तो आज भारत का नक्शा कुछ अलग ही होता, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं महाराणा प्रताप और अकबर की। ये दोनों ऐसे मेवाड़ के शक्तिशाली महाराजा थे जो आपस में कभी भी नहीं मिले। अगर इनकी आपस में बनती तो आज इतिहास कुछ और ही लिखता। सबसे पहले मैं आपको अलग अलग इनके युद्धों के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कौन इनमें से शक्तिशाली है, किसका सबसे ज्यादा ताकत है, कौन वीरता में सबसे आगे है और किसको मेवाड़ का सबसे मजबूत या फिर शक्तिशाली राजा कहा जाता है। आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों की जीवन कहानी क्या है, इन दोनों के बीच में कौन से टकराव थे, इन दोनों ने कौन कौन से युद्ध लड़े और कौन वीरता और शक्तिशाली का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं महाराणा प्रताप की, तो महाराणा मेवाड़ के महान राजपूत शासक थे। वे भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और वीरता के प्रतीक माने जाते थे। उन्होंने जीवन भर मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। वे कभी भी मुगल सम्राट अकबर थे, उनकी कभी भी उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और वह मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अब हम बात करूं उसके प्रारंभिक जीवन की, तो उनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था और उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। स्थान कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था, उनके माता का नाम महारानी जयंती बाई। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि उनका जो राज्याभिषेक हुआ वह हुआ था 1572 में। इसी के साथ पिता की मृत्यु के बाद वे मेवाड़ के महाराणा बने। उसी समय अकबर भारत में अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। अकबर के संघर्ष की कहानी आपको सुनाता हूँ। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को संधि करने के लिए संदेश भेजे, उनके साथ मिलने के लिए संदेश भेजे, परंतु महाराणा प्रताप ने मुगल अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसी कारण मेवाड़ और मुगलों के बीच में संघर्ष हुआ और हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 को हुआ था। तारीख 18 जून 1576 का हल्दी घाटी का एक युद्ध हुआ था, जिसमें दो महान योद्धा से आमने सामने। बात करूं इस हल्दी घाटी राजसमंद राजस्थान में यह युद्ध हुआ था। मुगलों के सेनापति राजा मान सिंह थे और महाराणा प्रताप का घोड़ा चैतक सब उसमें एक दूसरे के सामने आ पड़े। ये युद्ध निर्णायक नहीं था, परंतु महाराणा प्रताप की वीरता, साहस और रणनीति इतिहास में अमर हो गई। घायल चैतक ने अपनी स्वामी की जान बचाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। संघर्ष जीवन युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों और पहाड़ों में रहकर संघर्ष किया, घास की रोटियां खाई, परिवार सहित कठिन जीवन बिताया, भीलों की सहायता में सेना संगठित की। अब बात करता हूं मैं उनके अंतिम समय की। उनकी मृत्यु 15 जनवरी 1597 ईस्वी में हुई थी। लगभग उनकी आयु 57 वर्ष थी। और बात करूं उसकी मृत्यु चावड़ राजस्थान में हुई थी। उन्होंने जीवन भर स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप का महत्व है कि वे हमेशा राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान के प्रतीक थे। भारतीय इतिहास के सबसे वीर योद्धा में गिने जाते थे। आज भी युवा वे उनसे प्रेरणा स्रोत लेते हैं। अब मैं बात करूं अगर अकबर की, तो यहाँ पर मैं आपको अकबर का पूरा स्पष्ट परिचय देने जा रहा हूँ। अकबर का परिचय। अकबर भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध मुगल सम्राटों में से एक थे। वे मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक थे और अपनी धार्मिक संहिताओं, न्यायप्रिय शासकों और प्रेरक सुधारों के लिए जाने जाते थे। उनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में उमरकोट, वर्तमान सिंध, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम हुमायूं था। माता हमीदा बानो बेगम उसके माता का नाम था। उसका राजा अभिषेक 1556 में हुआ था। आयु जब उनकी 13 वर्ष थी और उनका संरक्षण बैरम खान
ने किया था। पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को गद्दी पर बैठाया गया। प्रारंभ में शासन की जिम्मेदारी बैरम खान ने संभाली थी। प्रमुख युद्ध, उनका प्रमुख दूसरा पानीपत का युद्ध जो कि 1556 में लड़ा गया था और उनके विरोध में थे हेमू। परिणाम, मुगल विजय। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत रही और मुगलों ने विजय प्राप्त कर लिया। इसी के साथ मैं आपको धार्मिक नीति की बात करूं तो जंजिया कर समाप्त किया, सभी धर्मों को सम्मान दिया और इबादत खान की स्थापना की। दिए इलाही की शुरुआत 1582 में इन्होंने की थी। अगर मैं बात करूं आगे इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 में हुई थी। सिकंदरा आगरा में इनकी समाधि है। और अगर मैं आपको बात करूं तो ये अकबर का महत्व, अकबर मान के नाम से एक प्रसिद्ध थी और हिंदू मुस्लिम एकता में ये समृद्ध थे। अब मैं अगर बात करूं अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम हल्दी घाटी युद्ध की। तो हल्दी घाटी का मैं आपको पूरा वर्णन समझाता हूँ। मुगल सम्राट अकबर भारत में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। अधिकांश राजपूत शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने मुगल अधीनता मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अकबर ने कई बार संधि प्रस्तावना भेजे पर असफल रहने पर उन्होंने युद्ध का निर्णय लिया। युद्ध का स्थान और उसका समय, युद्ध हुआ था 18 जून 1556 में। स्थान था हल्दी घाटी, राजसमंद, राजस्थान। ये स्थान संकरी घाटी थी। यहाँ पर पीली हल्दी मिट्टी जैसी थी और इसीलिए इसको हल्दी घाटी कहा जाता था। दोनों पक्षों की सेनाएं, महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति महाराणा प्रताप थे और इनके प्रमुख सहयोगी झाला मान सिंह और हकीम खान सूर थे। इनकी सेना लगभग 20,000 थी और इनका घोड़ा चेतक था। मूल सेना के जो मुगल सेना थी उसकी सेनापति थे राजा मान सिंह और उनके सहयोगी थे आसम खान। उनकी सेनापति लगभग उनकी सेना की संख्या 40,000 थी। युद्ध आरंभ, युद्ध प्राय काल में शुरू हुआ। महाराणा प्रताप ने अचानक और तिरुता आक्रमण किया। राजपूत सेना ने मुगल सेना पर जोरदार प्रहार किया और प्रारंभिक में मुगल सेना पीछे हटने लगी। महाराणा प्रताप का शौर्य, महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मुगल सेनापति राजा मान सिंह की ओर आगे बढ़े। कहा जाता है कि चेतक ने घायल अवस्था में भी एक हाथी पर छलांग लगाई और युद्ध के दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। झाला मान सिंह का बलिदान, जब महाराणा प्रताप संकट में आए तब झाला मान सिंह ने महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण कर लिया और स्वयं युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें महाराणा प्रताप सुरक्षित निकल सके। युद्ध का अंत, मुगल सेना युद्ध भूमि पर बनी रही। महाराणा प्रताप सुरक्षित पहाड़ियों में चले गए, इसलिए यह युद्ध अनिर्णायक माना जाता है। चेतक का युद्ध में क्या बलिदान था। घायल चेतक ने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और वहीं वीर गति को प्राप्त हुआ। आज भी चेतक की स्मृति में हल्दी घाटी का स्मारक है। इसी के साथ युद्ध के बीच में स्थिति यह रही कि महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी, जंगलों और पहाड़ों में रहकर संघर्ष जारी रखा। कई वर्षों बाद मेवाड़ के अधिकांश भाग पुनः स्वतंत्र के लिए वापस आए। अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका, ये था इसकी पूरी। और अब हम बात करें निष्कर्ष की, तो हल्दी घाटी का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता बनाम अधीनता की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप ने भले ही युद्ध भूमि छोड़ी हो, पर उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगली वीडियो हम कौन से राजाओं पर बनाए, किसका जीवन परिचय दे, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।